सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और समाज के संत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी भाइयों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर सतगुरु कबीर। प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 38 के माध्यम से आज सतगुरु की वाणियों को सुनेंगे, जिसमें सतगुरु कबीर साहिब ने संसार के भ्रम में पड़े हुए और कर्मों के जाल में बंधे हुए वंचक गुरुओं का दिग्दर्शन कराया है। वंचक बार बार बताया गया है। साहिब ने वंचक, झूठे को वंचक कहा गया है। कैसे भ्रम में डूबे हुए झूठे गुरुओं का दिग्दर्शन इस रमैनी में किया गया है, किस तरह से वो भ्रम में डूबे हुए हैं और शिष्य वर्ग भी उन्हीं के चुंगल में फंसते हैं और वो भी भ्रम कर्म में बंधते हैं। जब बंध जाते हैं तो 84 में ही जाते हैं। रमैनी 38। यही विधि कहो कहा नहीं माना, मारग माही पसारनी ताना। रात दिवस मिल जोरी न तागा, औटत काटत भरम न भागा। भरमई सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतौ नहीं जाई। परे न पूरी दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग भी होना। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सगुन प्रगट सुनाई। साखी संतोष संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए। अब सतगुरु कह रहे हैं कि पिछली 37वीं रमैनी में सतगुरु ने कहा कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का असली भेद कोई भेदी संत सतगुरु ही बतला सकता है। ये पिछली रमैनी में कहा था कि उस सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा का जो भेद है, जो मुक्ति का भेद है, उसको कोई भेदी संत सतगुरु ही बतला सकता है। रमैनी नंबर 37 आपने सुना होगा तो उसमें आया है। कहते हैं क्योंकि उसको समझाने के लिए मानव लोग बहुत कम चेष्टा करते हैं। विशेषता मानव लोग वेद शास्त्र पुराण और उनके प्रतिपादकों के मतांतर में उलझे रहते हैं। एक तो सत्य को जानने की बहुत लोग कम कोशिश करते हैं। साहिब ने बोल दिया, अरे आज देखने को भी मिल रहा है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कोई सगुन उपासना में, कोई जप में, तप में, तीर्थ में, व्रत में, कोई श्रीमद् भगवत गीता सुन रहा है। उस ज्ञान को भी पढ़ने वाले सत्य सामने नहीं रख रहे। अगर गीता का ज्ञान भी सामने सत्यता से रख दिया जाए सामने, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सब उलझा रहे हैं। जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ, अनंतों भेदों वाली क्रियाएं बना ली है पूजा पद्धति की। जबकि गीता में भी स्पष्ट कर दिया है श्री कृष्ण भगवान ने, जो मुझे ना भजकर, किस रूप में, हे अर्जुन ओम का जाप करना है। उन्होंने जाप का जो विधि विधान स्पष्ट रूप से गीता में वर्णन किया है। कह रहे जो इस स्वरूप को छोड़ के भले मुझे ही भजता है, कह रहा है वो मूढ़ है, मूर्ख है। ऐसे नरों को नराधमों को मैं अधोगति में पहुंचाता हूं। स्वयं से गीता पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। सतगुरु कहते हैं, मैं इस प्रकार सबको समझाकर कहता हूं कि जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसी को जानने की जिज्ञासा करो, परंतु मेरी बात कोई नहीं मानता है। वही बात आ गई है।
आज करोड़ों में सतगुरु साहिब के उपदेश को मान रहे हैं, लेकिन जब सतगुरु साहिब साक्षात रूप में हमारे सामने मौजूद थे, हैं तो अब भी, लेकिन अब वो गुप्त है। कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ संत होते हैं। साहिब ने कहा ना, जहाँ असंत तहाँ, जहाँ संत तहाँ प्रकट रहूं, और जहाँ असंत वहाँ गुप्त कर रहूं। जहाँ हमारे अंदर साधुता आ जाएगी, हमारे अंदर साधु भाव प्रकट हो जाएगा, तो साहिब की दया प्रकट हो जाएगी, और नहीं आएगी तो वो गुप्त है। तो कह रहे हैं, मेरी बात को कोई नहीं मानता है। इसके बाद सतगुरु जुलाई के रूप द्वारा संसारी जीवों की दशा का वर्णन करते हैं। एक जुलाई के रूप में समझा रहे हैं, जो कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अपरिचित और वंचित हैं। ऐसे भ्रमिक अज्ञानी गुरु लोगों के असत्य उपदेश को सत्य मानकर बाह्याचार में लगे रहते हैं। कह रहे हैं, वो जो गुरु लोग आत्म ज्ञान से विहीन है, रिक्त हैं, जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं जानते हैं, ऐसे झूठे गुरु लोगों के जाल में जीव फंसते हैं और उनके द्वारा बताए गए बाह्याचार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, उनसे निकलते ही नहीं है। और अनेक संप्रदाय तथा मत मतांतर के पक्ष में एवं तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं, जैसे जुलाहा। अब देखो, 800 साल पहले साहिब लिख गए बीजक के माध्यम से। कह रहे हैं, एक तो इन क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, और अनेक संप्रदाय तथा मत मतांतर के पक्ष में तर्क वितर्क करते रहते हैं। साहिब को पता था ऐसा ही होगा, तभी उन्होंने लिख दिया है। तो आज देखने को मिल रहा है, एक मत संप्रदाय दूसरे मत संप्रदाय की टांग खींच रहा है, अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है। ये स्पष्ट आज हमारे सामने सभी जानते हैं इस बात को। कोई तत्वदर्शी संत बनना चाहता है, दूसरों पे उंगली उठा रहा है, ये पता नहीं है 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है। आप 1 उंगली उठा रहे हो और 3 उंगली हमारी तरफ भी है, इस बात को ध्यान नहीं रखते। इस साहिब का विधान ही ऐसा है, इसलिए किसी पे उंगली मत उठाइए। अगर 1 उठाओगे तो 3 आपकी तरफ उठेंगी, तो भला कैसे होगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रामायण में हमने बाली को सुना और देखा, बाली का युद्ध भी देखा। बाली की हार नहीं होती थी, क्यों? जो भी बलशाली मानव दानव देव जो भी बाली से युद्ध करने आता था, तो पुनः उसका आधा बल बाली में आ जाता था। एक तो बाली के अंदर अपनी ताकत थी, और सामने वाले की ताकत आधी बाली के अंदर और आ जाती थी, तो बाली को कौन हराता? तो श्री रामचंद्र भगवान ने भी पेड़ की ओट लेकर बाली को मारा था, सामने से नहीं मार सकते थे। क्यों? स्वयं श्री रामचंद्र की आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश कर जाती। तो फर्क इतना है कि हम विचार नहीं करते हैं। तो ये 3 उंगलियां यही इशारा करती हैं, आप एक दोष लगाओगे तो 3 दोष आप पे लगेंगे। जब 3 दोष आप पे लगेंगे तो कहां पहुंच रहे हैं? ये बताओ, जब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, तो सतगुरु कबीर साहिब को सिर पर बैठा के आप नीचे बैठे हैं। हर एक मत संप्रदाय पंथ पे उंगली उठाई गई है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। स्वयं बैठ के जाके जहां कोई नहीं बैठता वहां पे बैठ गए।
तो विचार करिए, शरीर का एक एक अंग उस सत्य को लखाने के लिए, उसे बताने के लिए ये आतुर है। फर्क इसको समझना है, इसको समझने की जरूरत है। बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। बात कहते हैं ऐसे तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं, जैसे जुलाहा किसी मार्ग में अपना ताना वाना फैलाता है, वह दिन रात अपना ताना वाना बुनने और जोड़ने में लगा रहता है। वह कपास को हटाकर रुई बनाता है और फिर उसे काटकर धागा बनाने में लगा रहता है। यही दशा संसारिक अज्ञानी जीवों की है। अतएव सतगुरु कहते हैं कि मैं इसी प्रकार अपना सत्य उपदेश सर्व मानव मात्र को कहता हूँ, परंतु मेरे सत्य उपदेश को कोई अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, किंतु इसके विपरीत वे लोग संसार मार्ग में ही, अर्थात आवागमन जन्म मरण रूप संसार में ही पुनः जन्म मरण आदि को हेतु अनेक प्रकार के सकाम कर्म रूप सूत का ताना फैलाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है। कह रहे जैसे जुलाहा होता है, वो मार्ग में रास्ते में अपने सूत को फैलाता है, कपास को हटाता है, उससे रुई बनाता है, तागा बनाता है, उसको सुखाने के लिए फैलाता है, उसी में लगा रहता है। कह रहे ठीक इसी प्रकार संसार के लोग अपने सुबह शुभ कर्म करते हुए उस ताने वाने को फैलाते रहते हैं। इतने उस सूत में स्वयं इतने उलझे हुए हैं, उनका निकलना मुश्किल है। क्यों? मेरे सत्य उपदेश को बार बार कहने से उन्होंने नहीं सुना। यहाँ तक कहा मैं अपने एक एक बात को 100 बार कह चुका हूँ, लेकिन किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों? इनसे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के विषय विकारों का जो प्रभाव है, जो संस्कार है, इनसे छोड़ा नहीं जा रहा है। उसके प्रताप से, उन विषयों के प्रताप से ये सत्य को नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान कर पा रहे। सत्य को वही खोजने की कोशिश करता है जिसके अनंत जन्मों की जो भक्ति होती है, हमारे पूर्व जन्मों के जो भक्ति के संस्कार होते हैं, जब उनका प्रताप, जो बल इकट्ठा होता है, उस बल के आधार पे सतगुरु की कृपा से हमारे संस्कार बनते हैं। हम सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। सब नहीं आ सकते इस रास्ते पे, लाख कोशिश कर लीजिए, सब नहीं आ सकते। अगर कोई ये सोचे सदगुरु की मुझ पे कृपा हो गई है, मुझे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो गया है और मेरे परिवार में मेरे कहने के अनुसार सबको ये दशा प्राप्त होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सबके कर्म अलग अलग हैं। ये तो पिछले संस्कार हैं, कितनी भक्ति की, क्या क्या करा, कितने रोए, कितने तड़पे, कितने आंसू बहाए, ये तो सतगुरु जानते हैं। हर एक की समझ में सतगुरु की वाणियां नहीं आएंगी। ये बिल्कुल प्योर और पवित्र सत्य है। अगर 100,000 में से किसी एक की समझ में आ गई और वो विचार करने लग गया तो बहुत बड़ी बात है। ये साहिब ने कहा है और गीता में भी कहा गया है। कहते हैं वे लोग कर्म रूप सूत के ताने को दिन रात मिलाकर जोड़ते रहते हैं और कपास को हटाते हुए और सूत को काटते हुए, अर्थात अनेक विधि विधान करते हुए भी उनका भ्रम दूर नहीं भागता है। भाव यह है कि कर्म कांडी
तथा अद्वैत ब्रह्मवादी और द्वैत सगुण साकारवादी आदि विधायक वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण आदि के अर्थ रूप तागा जोड़ते मिलाते रहते हैं और उन्हीं ग्रंथों के अर्थ रूप की धारा प्रवाह से औटाने काटने पर भी अर्थात वाद विवाद तथा तर्क वितर्क करते रहने पर भी आज तक उनका भ्रम नहीं भागा। सब इन्हीं में उलझे हुए हैं और नहीं भागता है। उस भ्रम बंधन में सारा संसार समा रहा है। शायद कहे सारा संसार समा रहा है, अर्थात सब लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम को छोड़कर लोग कहीं भी नहीं जाते। भाव यह है कि वे लोग दिन रात परिश्रम कर किसी एक मत का तागा जोड़ पाते हैं, किंतु वास्तविकता से दूर ही रहते हैं। शायद कह रहे हैं वो बड़ी कठोर परिश्रम करके किसी एक मत का ही तागा जोड़ पाते हैं, केवल एक धागे को ही जोड़ पाते हैं। क्या सपोज करिए कोई राधा स्वामी सत्संग में जाता है, वो केवल बाबा जी के कहे अनुसार सिद्धांत को ही अपना ले, इतना बहुत बड़ी बात है उसके लिए। इतना उसके पास समय भी नहीं है कि वो अलग अलग तागों को जोड़ता फिरे, कि अलग अलग गुरु बनाता फिरे जीवन में। इतना समय नहीं है उसके पास। कह रहे बड़ी मुश्किल से वो एक ही तागे को जोड़ पाता है, फिर भी सत्य से दूर रहता है। कितने दुख की बात है। तो सभी संसारिक विद्वान तथा अविद्वान लोगों में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है। कह रहे जो विद्वान है वो और जो अविद्वान लोग हैं सब में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है। अतः वही भ्रम उनके लिए प्रिय हो गया है, वही प्यारा लगता है और वे उससे चिपके रहते हैं, उसे तोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते हैं। किसी ने अपने अपने साधन से मुक्ति मानने का साधन बनाया हुआ है। पिछली रमैनी में बताया भी गया था कि 7 प्रकार के गुरु अपने अपने मतों के अनुसार मुक्ति बताते हैं। वो पिछली रमैनी में 37वीं रमैनी में उसका खुलासा किया गया था। तो अपना अपना मत है, सबको अपना अपना मत प्यारा लगता है, लेकिन जिसको सत्य चाहिए वो तो सत्य की खोज में निकलता है और उस सत्य को पा भी जाता है। कहते हैं इतना सब करते हुए भी वे पूर्णतया तथा परमार्थ तत्व को नहीं पाते हैं, अर्थात पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वे दिन प्रतिदिन वाद विवाद के कारण छिन्न होते जाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान छिन्न हो जाता है। फिर भी वे सच्चे वेदी सतगुरु की खोज में नहीं जाते हैं, किंतु उसके विपरीत वे फिर वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन अर्थात ज्ञान चक्षु से रहित एवं आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन असत्य उपदेशक भ्रमिक अज्ञानी गुरुवा लोग होते हैं। कह रहे हैं अगर किसी के अंदर भक्ति जागृत भी होती है तो वो वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन झूठे वंचक गुरुवा लोग हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। और ऐसे गुरुवा लोग उनका अज्ञान भ्रम दूर नहीं कर सकते अथवा निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में तथा सगुण साकार त्रिदेव एवं अवतारोपासना भक्ति में किसी भी की पूर्ण नहीं पड़ती है। इनको करने से किसी की पूर्ण नहीं पड़ती है, किसी की मुक्ति नहीं होती है। पूर्ण का मतलब है किसी की मुक्ति नहीं होती है, अर्थात आवागमन जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा सरलता नहीं हो सकता है। और यह लोग खोजते अंग विहूना अर्थात अंग अवधान रहित निराकार ब्रह्म निरंजन की भूमिका तुर्या और तुर्यातीत में जाकर शून्यवत स्थिति में हो जाते हैं। जो वेद मत सृष्टि के आदि के अंत निर्णय पर्यंत चला आया है, उसी वेद मत को उन गुरुवा लोगों ने प्रकट करके संसार में सब लोगों को सुना दिया। अतः कर्म कांडी तथा उपरोक्त उपासक भक्तों ने उन गुरुवा लोगों के उस संदेश उपदेश को बिना विचारे सत्य मानकर सिर पर चढ़ा लिया। सदगुरु कहते हैं कि हे संतों, जिज्ञासु जनों, हे मेरे प्रेमी साधु संतों, सार सवत परमात्मा स्वरूप
नित्य होके संतोष ही में सुख है, अतः उसी में स्थिर रहो और तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा अर्थात कल्याण हो जाएगा। अब साहिब कह रहे हैं, हे मेरे संतो, मेरे हंसो, जो सृष्टि के आदि से जो वेदों के माध्यम से परमात्मा से मिलना, उनका साक्षात्कार और मुक्ति का जो साधन है वो वेदों में जो बताया गया है वो स्वयं ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन तक ही सीमित है। आप वहीं तक के बन के रह जाओगे और वहां के बाद में आपको फिर पुनः इस 84 में लौटना होगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, हे जिज्ञासु हंसो, आप किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाके उनसे सत्य उपदेश धारण करके दृढ़ता से, निर्भयता से उस सिद्धांत को अपनाएं, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, आधार बनाएं, तो आपको आपके जीवन में सुख होगा और जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त होगी और परम आनंद परमात्मा में आप सदा सदा के लिए उस आनंद में समा जाएंगे। तो यही इस रमेली में साहिब ने दिग्दर्शन कराया था। तो आगे सतगुरु की कृपा से रमेली नंबर 39 को आपके समक्ष लेकर आएंगे साहिब की कृपा से। सतनाम सतगुरु, जय गुरु महाराज की।